सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज की इस प्रेस वार्ता में आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत संजीदा मुद्दा है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आपने मेरे को अवगत कराया है, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जिसमें एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स और इस तरह की जो एसोसिएटेड हमारी कमोडिटीज हैं, उनके बारे में ये एक आम मानना है कि क्योंकि ये मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एक इश्यूज हैं। लेकिन जहाँ तक बात हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टॉक्स की है, सप्लाईज की है और उसके संबंधित जो उसका एक स्ट्रीमलाइनिंग सिस्टम है, उसके लिए डे वन से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी हालत में हमने ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉकिंग और होर्डिंग इसको पनपने नहीं देना है। और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखना है। इस चीज के लिए 3-4 प्रयास डे वन से किए गए हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोई ग्रीवांस हो, जिसको लगता है कि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को एलपीजी नहीं मिल रहा, वो उस ग्रीवांस मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी डेली की जितनी ग्रीवांसेस आती हैं सबका डे एंड पे क्लोजिंग होता है और कोई भी पेंडेंसी उसमें नहीं रहती। इसके साथ साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो हमारे पेट्रोल डीजल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबका दिन में 2 बार स्टॉक्स लिए जाते हैं, डे ओपनिंग स्टॉक्स और डे क्लोजिंग स्टॉक। इसकी मॉनिटरिंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स करते हैं और इसके हिसाब से जो ट्रेंड हम देखते हैं उसमें ट्रेंड को देखने से समझ में आता है कि जो एक पैनिक कभी कभी क्रिएट किया जाता है वो पैनिक सही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एवरेज सेल्स है, क्योंकि कभी भी अगर हम देखेंगे कि इस सिचुएशन से पहले हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी एवरेज सेल मंथली क्या थी और क्या वो अभी की सिचुएशन में उस सेल में क्या डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल राजौरी में 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी जनवरी और फरवरी 2026 में एवरेज सेल 750 सिलेंडर्स की थी, लेकिन पिछले 10 दिन में 873 सिलेंडर्स बेचे गए हैं। इसका मतलब ये है कि सप्लाई में दिक्कत नहीं है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई में आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन में सप्लाई ज्यादा हुई है, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करवाई जाती है, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व पाए गए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयां भी इनिशिएट हुई हैं। और दूसरा, जैसे इसी के साथ साथ कुछ जगहों पे हमने ये देखा कि एवरेज सेल सेम है, मतलब जो पहले की सेल थी वही है और उन जगहों से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। तो यानी कि कुछ लोग इस सिचुएशन को यूज करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लोगों में पैनिक क्रिएट करके हायर मार्जिन पे। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं कि सिलेंडर्स को जो है महंगा बेचने की कोशिश की जा रही है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, सभी नागरिकों से है कि किसी भी कीमत पे जो हमारा रेट्स अप्रूव्ड हैं उससे 1 रुपया भी ऊपर बेचने की पावर्स किसी के पास नहीं, वो सब ब्लैक मार्केटिंग में कवर होगा। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी सेल्स हैं, क्योंकि वो ओटीपी बेस्ड सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर्स जो हैं वो ई केवाईसी कस्टमर्स हों। सिटीजन्स के पास एक ऑप्शन होता है सेल्फ ई केवाईसी करने का। आप वेबसाइट पे जाके अपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके जाके सेल्फ ई केवाईसी कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके ई केवाईसी कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है अपना। एक जैसे आजकल आप देखते हैं कि आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी तरीके से आप अ, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें फोन नंबर डाल के वो ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल के रजिस्टर करते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि नो यूर कस्टमर, कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं दे शुड नो देयर कस्टमर, ताकि जो एक आर्टिफिशियली लोग स्टॉक करने की कोशिश करते हैं उन घोस्ट कस्टमर्स को निकाला जाए।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन जगहों से लोगों को ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि हमारा ओटीपी का कोई इशू है, उसमें ई-केवाईसी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ई-केवाईसी अपडेट करें, अपना ई-केवाईसी करें। ये जितना अच्छे से होगा, हमारी पैनिक सिचुएशन में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरा आपने इशू बताया एक्शन टेकन ऑन जो ब्लैक मार्केटिंग या स्टॉक जो इलीगली होल्ड कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट में कुल 80 ऐसे छापे किए हैं जिसमें हमने 130 से ज़्यादा सिलेंडर्स बरामद किए जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे यूज़ हो रहे थे, यानी कि उनका मिसयूज़ हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे हमारी टीम्स गई, वेल कैफे पंजा में, ब्लू स्टार होटल में, तारिक रेजिडेंसी में, तारा होटल में, एल्विन पिज़्ज़ा सलानी में, स्काईलाइन में, राजू स्वीट शॉप, वेलकम होटल मंडी, कश्मीर फ्लेवर्स, अशोका बार, न्यू बाली स्वीट शॉप एंड कुंडल हलवाई शॉप, होटल हिल टॉप और विकी बार, इन सभी जगहों पे डोमेस्टिक सिलेंडर्स का प्रयोग पाया गया, जिसको उसी वक्त मौके पे सीज किया गया और उन सभी इंस्टीट्यूशन, सभी एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की गई है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक स्टॉकिंग एंड इलीगल ब्लैक होर्डिंग जो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग की बात है, उसमें कोई भी सिटीजन अगर इसको इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और हमारी सभी तहसील लेवल की टीम्स इसमें रेगुलरली छापा मारें, ऐसी इंस्ट्रक्शंस सभी तरफ से दी जा रही है। ये सिचुएशन थी एलपीजी सिलेंडर्स की। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज में पेट्रोल और डीजल है। ने बहुत अच्छा एक उसमें चीज़ बताई। पिछले एक हफ्ता पहले एक फ़ोन कॉल मीडिया के किसी साथी से आई थी कि फतेहपुर में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है। जब टीम ने वहाँ पे विजिट किया और ये पाया कि जो पेट्रोल डीलर था उनकी कुछ पेंडिंग 1.5 करोड़ के करीब लाइबिलिटीज थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्लियर किया था कि हमने लाइबिलिटीज क्लियर कर ली। ये इंटरनल इशू है बिटवीन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड द डीलर, और ये आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है उसमें होलसेलर और रिटेलर के बीच में एक अपना क्रेडिट और कैश का एक रिजर्व का प्रिंसिपल रहता है कि कितना वो क्रेडिट दे सकते हैं और कितना उसमें आप कैश में पेमेंट ले सकते हैं। तो हमें इसमें ये लगता है कि जो हमारी मॉनिटरिंग है, जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंट कंसर्न हैं, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, चाहे वो हमारे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग हर पेट्रोल पंप की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है, जिसमें कि कितना स्टॉक अवेलेबल है पेट्रोल पंप्स में, कितना उसमें सेल हुआ है और कितना उसमें आगे जो फ्रेश सप्लाई हमारी है उसमें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमारी मैक्सिमम लोग जो हैं वो गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट्स और ये सब डिपेंड करता है। और आप जानते हैं कि जो भी सिचुएशन हो, लोग कोशिश रहती है कि हम अपनी गाड़ी की टंकी फुल कर दें। तो आप देखेंगे कहीं पे भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि गाड़ियों ओनर की तरफ से या ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कंप्लेंट हमारे पास आई हो कि हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिला। हाँ, एक इशू है जो हमने देखा है कि लोग जो है गैलन्स लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे और उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक स्टॉकिंग की कोशिश है, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। जहां तक बात टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स की है, एलएमवीज, एचएमवीज की है, उनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना ही उनको कोई हायर रेट पे सेल कर सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो अलाउड ही नहीं है, जिस तरीके से कोई चाहता है कि हम अपने गैलन्स भर के रखेंगे, वो चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसमें कुछ लोग जैसे जेनसेट्स चलाते हैं, किसी के पास जैसे कोई बैंक्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फार्मर्स के पास टिलर्स हैं, उनमें डीजल की आवश्यकता रहती है, तो उनके लिए भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ताकि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को दिक्कत ना आए। मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि एक जो ओटीपी का कॉन्सेप्ट है या केवाईसी का कॉन्सेप्ट है, ये काफी पहले से इसके ऊपर काम चल रहा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी हमने ये पाया कि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन थी जिनके अंदर केवाईसी रजिस्टर्ड नहीं थे, और ये कहीं ना कहीं इसमें एक डाउट भी आता है कि गोस्ट कस्टमर होने का डाउट आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो आंकड़े हैं उसमें हमने ये पाया कि कुछ कस्टमर्स जो थे, जहाँ पे
हमें ये बताया गया कि ओटीपी का इशू है, बट हमने जब डेटा को चेक किया, प्रॉपरली देखा, तो ऐसा लगा कि शायद ये कस्टमर्स जेन्युइन नहीं है, शायद ये गोस्ट कस्टमर्स हैं या उनका मिसयूज, किसी कार्ड का यूज मिसयूज हो रहा है। तो उसमें हमने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ और सभी डीलर्स के साथ एक मीटिंग की। क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमने जेन्युइन कस्टमर को हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जो समय सीमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने तय की है, जो समय सीमा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से तय हुई है, उस समय सीमा का पालन जिला लेवल पे और जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो। लोगों को ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोगों को, कि आप अपने घर पे बैठ के अपने ओटीपी या कॉल के माध्यम से घर की गैस की बुकिंग करें। कहीं पे अगर आपको लगता है कि हमें समय सीमा के अंदर गैस की डिलीवरी नहीं हो रही, उसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को अवगत कराएं या जो ग्रीवांस नंबर है उसको अवगत कराएं। किसी भी सिचुएशन में ये कमी फेस नहीं करने दी जाएगी। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। मैं इसीलिए आपको शुरुआत में ही कह रहा था कि जो हमारे पास स्टॉक पोजीशन है, जैसी कन्फ्लिक्ट से पहले थी वैसी ही है, और सेल तो हमारी उससे ज्यादा हो रही है। लेकिन जब आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो ये चांस रहता है कि, क्योंकि जो हमारा सारा नेटवर्क ट्रांसपोर्टर्स पे डिपेंड करता है, जितना हमारा सिलेंडर्स ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे उससे ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आज का एक इंसिडेंट बनाना चाहूंगा सुंदरबनी का, कि सुंदरबनी में सुबह 10 बजे किसी का फोटो और वीडियो आया कि काफी लंबी लंबी लाइनें हैं, बारिश पड़ रही है और लोगों को गैस नहीं मिल रही। जब 10 मिनट के अंदर हमने उस पर्टिकुलर गैस एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया, तो उनके पास 700 सिलेंडर्स मौजूद थे। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की, ताकि, हो सकता है इसमें, हम ये नहीं कह सकते, बट चांसेस रहते हैं ऐसी सिचुएशन में कि किसी न किसी को हाई रेट्स पे सिलेंडर बेचा जाए। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आया, तुरंत हमारी जो टीम थी तहसील लेवल की, उनने विजिट किया और पाया वहां पे कि सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे, और जितने लोग थे सबको उतने सिलेंडर्स मिल गए। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि लोगों को उस लेवल पे पहुंचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर किसी के लिए आज के ज़माने में होम डिलीवरी का प्रावधान है, और होम डिलीवरी के माध्यम पूरे तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो सब लोगों से मेरी विनती है कि आप प्लीज़ अपने घर पे बैठ के ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी रजिस्टर करवाएं। जिसको ओटीपी नहीं आ रहा है वो अपने आप को ई-केवाईसी अपडेट करे। ओटीपी आने के बाद आपको समय सीमा के अंदर होम डिलीवरी की गैस की मिल जाएगी। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। जो लोग पैनिक कि कुछ बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे हमने छापे किए हैं, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके साथ में जो भी लोग, चाहे वो किसी भी तबके से हैं, अगर ऐसा मैसेज फैलाने की कोशिश करेंगे और र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।